हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। केंद्रक के जीनोमी पदार्थ किसी विशिष्ट स्पीसीज के लिए नियत होते हैं, जबकि गुणसूत्र बाह्य डीएनए समष्टि के सदस्यों में अलग अलग प्रकार का होता है। व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है जीनोमी पदार्थ। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो केंद्रकीय जीनोमी पदार्थ होता है वह क्यों किसी विशिष्ट स्पीसीज के लिए नियत होता है, जबकि यह बाह्य गुणसूत्र डीएनए के लिए सही नहीं है। तो किसी भी प्रजाति के लिए जो केंद्रक की जीनोमिक सामग्री होती है वह नियत होती है। किसी भी प्रजाति के लिए जो जीनोमिक पदार्थ जो कि केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रकीय जीनोमिक पदार्थ जो होता है वह नियत होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका किसी प्रजाति के लक्षणों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसका किसी प्रजाति के लक्षणों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक प्रजाति के अपने विशिष्ट लक्षण होते हैं जो किसी भी अन्य प्रजाति से पूरी तरह से अलग होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले गुणों का वाहक होता है। कोशिका विभाजन के दौरान मात्र कोशिका से पुत्री कोशिकाओं में इसका स्थानांतरण होता है। किसी भी जीव के लिए किसी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे कि यदि हम मानव के लिए बात करें तो इसकी जो कायिक कोशिकाएं होती हैं उसमें 23 जोड़े अथवा 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और यह एक नियत संख्या है, यह परिवर्तित नहीं होती है। जबकि यदि हम अतिरिक्त जीनोमिक डीएनए या बाह्य डीएनए की बात करें, गुणसूत्र बाह्य डीएनए की यदि बात की जाए तो यह समष्टि के सदस्यों में अलग अलग हो सकता है। यह एक ही समष्टि के सदस्यों में अलग अलग हो सकता है। इसका जो कारण है वह यह है कि जो अतिरिक्त जीनोमिक डीएनए होता है या बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए होता है, यह लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित, यह जो गुणसूत्र बाह्य डीएनए होता है यह लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसीलिए ये डीएनए इनका नियत होना उतना आवश्यक नहीं है। ये केवल और केवल एक कोशिकांग की प्रतिकृति के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः जो केंद्रक के जीनोमी पदार्थ होते हैं ये किसी विशेष स्पीसीज के लिए नियत होते हैं, क्योंकि ये लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण तथा किसी प्रजाति विशेष के लक्षणों के नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जबकि गुणसूत्र बाह्य डीएनए समष्टि के सदस्यों में अलग अलग प्रकार का होता है, क्योंकि इसका लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए कोई योगदान नहीं होता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।